हाय फ्रेंड्स, दिस इज शिवम। वेलकम बैक टू शिवमक्से। तो यार, इस वीडियो में आज हम एलएन के फीस स्ट्रक्चर से देखेंगे फॉर द जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए, ठीक है। और इसके पहले यार मैंने रेजोनेंस की फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह की वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने जेई एडवांस के लिए बात की थी और जेई मेंस के लिए बात की थी। कब से उनकी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, क्या क्या फीसेस रहने वाली हैं, तो वो सारी चीज़ हमने पहले से बना रखी है। एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वो रेजोनेंस वाली वीडियो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में दोनों की फ़ीस वगैरह कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में भी बताने वाले हैं किसकी फ़ीस ज़्यादा है, किसकी फ़ीस कम है। इस वीडियो में बेसिकली हम क्लास जो 10th से 11th में जाएंगे और 11th से 12th में जाएंगे, रिपीटर वाले, इन तीनों के लिए यार हम बात कर रहे होंगे वीडियो में, ठीक है। कब से बैच स्टार्ट होगी ये बताएंगे, फीस स्ट्रक्चर्स बताएंगे साथ ही साथ में। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग उस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरी टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी अपडेट मिले तो आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। इसके पहले मैंने अपने चैनल्स पे यार बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज की वीडियो भी डाल रखे हैं, ठीक है। एलन की टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे हैं मेरे चैनल पे, आप विजिट करिए। नए हो यार तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो में यार हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यार कि जे एडवांस की फीस क्या रहने वाली है, जे मेंस की क्या फीस रहने वाली, कब से बैचेस स्टार्ट होगी, ठीक है। तो वन बाय वन करके देखते हैं यार। पहले जे एडवांस के लिए देखते हैं, ठीक है। तो आप जे एडवांस के लिए क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यार यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, टीचिंग मैथोलॉजी एंड कोर्स डिटेल्स। तो आपको मैं कोर्स डिटेल्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको टीचिंग मैथोलॉजी जानना है तो उसको हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे आपको, ठीक है। अभी हम कोर्स डिटेल देख लेते हैं। तो आपको कोर्स डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो फीस है वो IIT-JEE जेई मेंस प्लस एडवांस के लिए है। कोर्स डिटेल्स आपको यहाँ पे पूरी दिख रही है, ठीक है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में चलने वाला है। बेसिकली ये क्लासरूम कोर्सेज है, ठीक है। ये आपको क्लास में कोर्सेज जो चलाई जाएगी उसके लिए इन्होंने फीस बता रखी है, कितनी कितनी फीस लगेगी, कब से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 2 ईयर्स का ये प्रोग्राम है, जिसको हम नर्चर बोलते हैं। नर्चर बोलने का मतलब जो 10th से 11th में गए होंगे, करंटली वो 11th में जाके 11th में एडमिशन्स लेंगे और वो नर्चर उनको बोलते हैं, ठीक है। और ये 2 ईयर्स का प्रोग्राम हुआ, क्योंकि वो 11th भी पढ़ेंगे और अगर वो पढ़ना चाहे तो 12th भी पढ़ेंगे, तो इसलिए 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। तो फर्स्ट ईयर का जो इसका कोर्स फीस वगैरह है उसके लिए हम बात करेंगे यार। तो यहाँ पे बेसिकली एक तो आपका दिसंबर में जो था वो निकल चुका है, एक 6 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। ये कोर्स कोड है, इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन्स ले सकते हैं या फिर एसेट के बेसिस पे ले सकते हैं। आपने जो एसेट, अगर आपको नहीं पता है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। बेसिकली क्या होता है कि एलेट का एक एसेट टेस्ट होता है ना, तो एडमिशन करके कुछ टेस्ट होता है, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल रही होती है जब आप एडमिशन्स लेते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप जाके देखिए एसेट के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो उसको ज़रूर आप दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके फीस कम हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर आपने नहीं दिया तो पहले एसेट दीजिए, ऑनलाइन मोड में होता है। वीडियो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन आप 19 तारीख को ले सकते हैं एडमिशन। अगर आपने एसेट नहीं दिया है तो 6 में मत लेना, पहले आप टेस्ट दो, ताकि उसमें आपके कुछ फ़ायदे हो रहे हो, जैसे कि आपके 10%, 20%, 50% हो सकता है कि आपकी फ़ीस कम हो जाए, है ना। ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और इसको आप जो फीस है वो 3 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो, ठीक है। एंड जो लास्ट डेट है ऑफ द फीस पेमेंट, ठीक है, वो है यानी कि मार्च तक पे कर सकते हैं अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया तो, ठीक है। बेसिकली एक 19 को भी है, एक 7th आप ये जो है जनवरी में ही है, ठीक है। फिर फरवरी में कोई भी बैचेज आपके स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, फरवरी मार्च में, और देन उसके बाद में अप्रैल में फिर हो रहे हैं बैचेज स्टार्ट। उसमें क्या होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले ले सकेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट, क्योंकि उनके लिए एक ही बैचेज स्टार्ट हो रही है जो 7 अप्रैल से है, ठीक है। तो इस पर आप लोग एक्टिव रहना। नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी ये बैचेज स्टार्ट होगी हम आपको बता देंगे। ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल मेरे को ज्वाइन करें, वहाँ पे बहुत सारे आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यार अगर हम एंथुजियास्ट के लिए बात करें, जो 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, तो 12th में होंगे उनके लिए ये कोर्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी जो क्या है 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है फॉर द इंग्लिश मीडियम। ये भी एसेट और डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा आपका, या फिर एसेट आपने दिया होगा उस बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। मीडियम इसका इंग्लिश है। इसके लिए भी आप 3 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे करेंगे, जो 4/5/2021 तक आप पे कर सकते हैं। उसके बाद में एक मार्च में भी स्टार्ट हो रहा है और एक अप्रैल में भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों जो बैचेज मार्च और अप्रैल में होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है।
देन ऑनलाइन कोर्सेज, अभी तक का ये ऑफलाइन कोर्सेज था। अगर अभी इस टाइम पे आप लेना चाहते हैं तो बेसिकली इस टाइम पे क्या होगा, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेंगे तो उस टाइम पे आपको अगर नर्चर में लेने हैं तो 2 इयर्स का प्रोग्राम होगा, जिसके लिए अगर आप 11th में जाते हैं तो उसकी जो है यार ये 6/1/2021 से बैच स्टार्ट हो रही है। मतलब कि आपकी जो बैच है वो 6 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद में इसके लिए कोई बैचेज नहीं है फॉर द 2 इयर्स प्रोग्राम के लिए, क्योंकि यार इनके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, 2 साल का प्रोग्राम होता है। इसको भी आप बेसिकली 3 स्टेट में आप फीस को पे कर सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद में इंथुजियास्ट के लिए देखिए कि 1 इयर्स का कोर्स फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली अभी 20/1/2021 में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी डायरेक्ट एडमिशन होगी, इसमें आपकी स्कॉलरशिप अगर आपने दिया होगा तो वो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे हो सकता है ना मिले, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा उसके लिए अभी हम बात करेंगे, ठीक है, नीचे। एंड देन ये मीडियम इंग्लिश होने वाला है। अगर आप 1 मार्च को लेते हैं या अप्रैल में लेते हैं तो उसके लिए भी इंग्लिश मीडियम में ये सारे बैचेज स्टार्ट होंगे, ठीक है। और इसको आप लोग फीस जो है 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर पाएंगे, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में यार इन्होंने ये क्या थी, ये ऑनलाइन कोर्सेज थी, ठीक है। ये ऑनलाइन कोर्सेज थी ना, तो इसके लिए भी हम फीस स्ट्रक्चर्स भी अभी देखेंगे लास्ट। ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड फॉर द बेटर एक्सप्लेनेशन मिक्स्ड लैंग्वेज। ये बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो हिंदी वाले भी समझ पाएंगे जिनको इंग्लिश कम आती है, और इंग्लिश वाले तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में यार अगर हम फीस स्ट्रक्चर से देखें तो ये बेसिकली ऑफलाइन वाला था जो क्लासरूम कोर्सेज थी, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो टोटल फीस 1,31,000 पे करना है। अगर आप ये फीस जो वैलिड है वो वैलिड टिल 11th, ठीक है, 1/2021, मतलब कि आपकी 11 जनवरी तक ये फीस वैलिड है अगर आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है। एंड अगर आप 15 जनवरी तक फीस देते हैं और 11 जनवरी के बाद में तो आपको 1,36,000 देने हैं। अगर आप लोग आफ्टर फीस पेमेंट करते हैं, फीस वैलिड आफ्टर द 15/2/2021, मतलब कि अगर आप 15 फरवरी के बाद में अगर आप एडमिशन्स लेते हैं तो उस टाइम पे आपकी फ़ीस जो है 1,45,000 रुपये लग रहा होगा। तो इसलिए जितने जल्दी हो सके यार आप एडमिशन्स ले सकते हैं। ये जो फीस थी वो नर्चर बैच के लिए था, ठीक है। अगर हम एंथुसियास्ट बैच के लिए देखें जो कि क्लास 12th में होंगी, बेसिकली यार उनके लिए 12th में जो होंगे उनके लिए बोर्ड भी एग्ज़ाम्स कराई जाएगी, मतलब उसका प्रिपरेशन कराया जाएगा जिस भी बोर्ड से आप होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको 1,31,000 फीस देना है। ये 20 जनवरी तक वैलिड है एंड 20 फरवरी तक वैलिड है, 1,36,000। अगर आप 20 फरवरी के बाद में एडमिशन्स लेते हैं, मतलब कि 20/2/2021 के बाद में लेते हैं, तो उस टाइम पे आपको 1,47,000 रुपये पे करना होगा। अब ये तो ऑफलाइन कोर्सेज थी, ठीक है। अब ऑफलाइन कोर्सेज में अगर आपने एसेट वगैरह दे रखी होगी तो उसकी बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहा होगा। मान लिया आपके 10% आ गए या 20% आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, वो क्या होता है मार्क्स की बेसिस पे देते हैं स्कॉलरशिप, ठीक है। ये सारी वीडियो हम एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं, तो वो वीडियो आप एसेट वाली ज़रूर देखें, ठीक है। नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये था, ठीक है। अब अगर हम देखें ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, तो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए यार जी एडवांस में अगर आप एडमिशन लेते हैं ना, तो आपको जो है टोटल फीस 79 मतलब कि 80 हज़ार के आसपास आपको फीस पे करनी होगी। ये फीस आपको फरवरी तक वैलिड है, ठीक है, 15 फरवरी तक। अगर आप 15 फरवरी फीस वैलिड टिल 20 फरवरी तक, ठीक है। ये 20 फरवरी तक वैलिड है। अगर आप जमा करते हैं तो 82,000 आपको फीस देनी होगी। बेसिकली इसको भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं सारी फीस को, ठीक है। तो ये थी। अब इन्होंने यार क्या लिखा है, अभी जो स्कॉलरशिप के लिए मैंने बात की थी, लिखा है कि नो स्कॉलरशिप अप्लीकेबल फॉर द एनी अबव ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं तो उसके लिए कोई भी आपकी स्कॉलरशिप अप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप स्कॉलरशिप के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रहना, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो एसेट का आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो बच्चे एसेट दे रखे होंगे, ठीक है। बट अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज लेते हैं, जब भी इनका कोर्सेज स्टार्ट होगा आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं कब से हम ऑफलाइन कोर्सेज
स्टार्ट करेंगे सर, और उसके बेसिस पे भी अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे एसेट में तो आपको एक अच्छी खासी वहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में स्कॉलरशिप टेस्ट, ये क्लासरूम कोर्सेज के लिए है। तो ये बेसिकली स्कॉलरशिप भी देते हैं, जैसे कि आपके मान लिया कि स्टेट बोर्ड में टॉप 50 मेरिट लिस्ट में आप आते हैं तो आपको अप टू 15% तक स्कॉलरशिप दिया जा सकता है ना। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे सेम टू सेम आप लोग सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं यार, क्लास 12th 11th में जो भी आपके मार्क्स आए हों या आपने जे मेंस दिया हो, जो बच्चे रिपीटर वाले होंगे है ना, तो उस बेसिस पे भी आपको बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स स्कॉलरशिप मिल रहे होते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यार जे मेंस के लिए। तो अगर हम जे मेंस के लिए बात करें, ठीक है, तो इसके लिए भी टीचिंग मैथोलॉजी और कोर्स डिटेल्स है। कोर्स डिटेल पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपके जे मेंस के सारे कोर्सेज के लिए बता रखे हैं, ठीक है। तो 2 इयर्स प्रोग्राम के लिए अगर हम बात करें तो ये 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम का कोर्स है और बेसिकली इसमें आपके डायरेक्ट हो रहे हैं या फिर एलन टेक्स करके एक एग्ज़ाम्स होता है ऑनलाइन, वो भी अगर आपने दिया होगा तो उस बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए भी आप 3 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे कर सकते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट आप 19 मार्च तक पे करेंगे, ठीक है। एंड आपकी फिर 7 अप्रैल को भी स्टार्ट हो रहा है और एक फिर 16/6 को भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और जो ये अप्रैल में होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है और इसके बाद में जो 16/6 को होगा वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, ठीक है। एंथुसियास्ट के लिए अगर 1 ईयर्स का प्रोग्राम अगर हम देखें तो इसके लिए जो है अभी 7/4 को स्टार्ट हो रहा है। 7/4 मतलब कि आपके अप्रैल में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। बेसिकली आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें यार, वहाँ पे हम सारे डेट्स आपको अनाउंसमेंट करते रहेंगे कब से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप कोई वीडियो मिस ना करें, ठीक है। तो इन्होंने यार बोला है कि जो क्लासेस है ना, तो इन द क्लास रूम कोर्सेज क्लास विल बी स्टार्ट इन ऑनलाइन मोड, ठीक है। अभी जो क्लासरूम कोर्सेज है ये क्लासेज जो स्टार्ट होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। आपके लाइव वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा एंड विल बी कन्वर्टेड टू रेगुलर क्लासेस। इन्होंने लिखा कि ये रेगुलर क्लास में कन्वर्ट कर दिया जाएगा एट एलन, है ना, एलन कैंपस में या कोटा में, ठीक है। कब? आफ्टर रिसीविंग गाइडलाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट के गाइडलाइन को रिसीव करते हुए, जब भी गवर्नमेंट से यार कोई नियम कानून लगाएगा उस बेसिस पे ये लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन कर देंगे कोर्सेज को, मतलब ऑनलाइन से ऑफलाइन कर देंगे, ठीक है। ये भी आपको जो टीचर्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। इसके अगली अगर हम फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है, तो आपको टोटल जो है 63,000 पे करनी है, ठीक है, फॉर द नर्चर बैच। ये फीस जो वैलिड है वो 11 जनवरी तक वैलिड है। 15 जनवरी तक फीस आपको 67 देना होगा और फीस जो है आपको अगर आप फरवरी में लेते हैं, ठीक है, 15 फरवरी के बाद में, तो आपको 75,000 फीस देना होगा। अब एंथुसियास्ट के लिए अगर हम देखें तो 80,000 आपको पे करना होगा अगर आप 20 फरवरी के बाद में लेते हैं। अगर आप 20 फरवरी तक ले लेते हैं एडमिशन तो 17 देना पड़ेगा। अगर आप 20 फरवरी तक लेते हैं तो आपको 17 देना होगा। अगर आप 20 जनवरी तक लेते हैं तो आपको 63,000 देना होगा। तो एक तरीके से जितना जल्दी आप एडमिशन को ले लेंगे वो आपके लिए ही बेनिफिट्स है, ठीक है। तो यहाँ भी स्कॉलरशिप आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे स्कॉलरशिप आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से आप पढ़ लेना, अगर एसेट वगैरह दे रखे हैं उसके लिए भी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा एंड बहुत सारे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। बट इन्होंने अभी क्या बोल रखा कि जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है एसेट स्कॉलरशिप, ठीक है। अब तो ये आप लोग ध्यान में रहना, ठीक है। तो ये बेसिकली था क्लास जो कि 11th में जाएंगे और वो नर्चर में एडमिशन्स लेंगे, ठीक है, और जो 12th में होंगे वो एंथुसियास्ट बैच में एडमिशन लेंगे, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम कंपेयर करें या रेजोनेंस की जो फीस थी और एलन की फीस थे, तो कहीं ना कहीं एलन की फीस जो है वो कम है रेजोनेंस के मुकाबले, क्योंकि आप अगर एक क्लास 12th में देखेंगे जेमेंस में जाके अगर रेजोनेंस में एडमिशन लेंगे तो आपकी जो फीस है ना वो अप्रॉक्स जो है 85 के आसपास लग रही होगी, ठीक है। या फिर अगर आप लेट में एडमिशन लेते हैं तो 90 तक भी लग सकता है। आप लोग वीडियो को भी ज़रूर देख लेना एडमिशन लेने से पहले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें हमने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कौन कौन से बैचेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये था। तो अब जिनको भी मैथोलॉजी जानना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यार, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। बेसिकली आपको
उस लिंक पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बता दूँ, यहाँ पे टीचिंग मैथोलॉजी है, तो इस पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमने जे मेंस के लिए ओपन किया था, तो ये जे मेंस का पेपर यहाँ पे टीचिंग मैथोलॉजी ओपन है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, आप लोग पढ़ सकते हैं। स्मार्ट स्टडी है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट सिस्टम है, कैसे ये लोग टेस्ट पेपर लेते हैं, क्या क्या स्मार्ट तरीका है इनको पढ़ाने का, लेक्चर्स वगैरह आपको कैसे मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ पे मिलने वाले हैं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।